हैं? चाय की दीवानी, ओ हो। वैसे जीजी, कम से कम यूँ हजारन बार आप दिखा चुकी हो कि मोटापा से पतरापा की ओर कैसे गई थी, कैसे क्या हुआ था। न जाने कितनी बार, अनगिनत बार बता चुकी हो, फिर से तुम आ गई हो थंबनेल लेकर। इससे पहले तो मैं कुछ और टाइटल लिखा था, कुछ लिखा था कि ससुराल वालों को भी इनवाइट कर दिया या इनविटेशन दे दिया, बुला लिया, कुछ ऐसा था। अभी अतिन देर में फिर से चेंज कर दिया, का वो वाला ट्रिक काम नहीं कर रहा था हैं। अरे का बताएं जी, अब तुमने मटरापा पतरापा ये सब लगा दिया। एक चीज़ बताएं, आपने जो टाइटल लिखा था वो मैं थोड़ा गलती कर दी थी। आप यूँ लिखती ना कि छुटकन्नी के ससुराल वालों को दे दिया इनविटेशन, फिर देखो जौन लपा लप ना व्यूज आ जाती ना, अब तक ना आप मिलियन में पहुंच गई होती। सब लोग ना भैया पगला जाती, हैरान हो जाती। वैसे जिज्जी, चाहो ना तो यूँ करके देख लो एक बार ना, आप सही में इनवाइट कर दो कागजी जिज्जा को हैं। आपका व्यूज वही एकदम ऐसे छा जाएगा। मतलब जितने भी बड़का बड़का रिकॉर्ड हैं, ये लखनीत वगैरह, ये दीपिका कक्कर हैं, ये सब ना पानी भरे लगी हैं तुम्हारे आगे। लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। कुछ ऐसा करो जो जनता सोच भी नहीं सकती, अच्छा वाला काम है। उससे क्या है कि ना कुछ हो सकता है, ना पाप भी कट जाए हैं। जो तुमने इतने बड़े बड़े कांड करे हैं, कर्म कांड, ऊपर ना थोड़ा सा कम हो जाएगा लेखा जोखा। तो भाई चित्रगुप्त जी, देख लीजिएगा हमारे जिज्जी का, अगर कुछ ऐसा वैसा करे तो का आप उमा कुछ के पाप आप कम कर देंगे। देखा, कह रहे हैं कम कर देंगे, अब और आपको क्या चाहिए जिंदगानी में हैं। तो भाई हम तो यही कहना चाहेंगे, आपको पकौड़ा बना के तला भी नहीं जाएगा। तो चित्रगुप्त जी का आप हमारे जीजी को पकौड़ा बना के नहीं तलेंगे, अगर वो कुछ ऐसा कर दे, किसी का कुछ भला कर दे जिनका अभी तक बुरा करी से, हैं चित्रगुप्त जी। और आपको क्या चाहिए भाई हैं। तो जल्दी से कुछ ऐसा काम कर देखिए, व्यूज़ का व्यूज़ भी मिल जाएगा और इतना अच्छा काम भी कर लेंगी। इसके अलावा आपको बहुत सारे और आइडिया मैं देने वाली हूँ ना, छुटकन्नी को नहीं दूंगी, नाश पीटी को हैं, आपको मैं दूंगी। आप तो मेरी फेवरेट जिज्जी हो हैं। तो दर्शकों, आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए। चलो कर देते हैं अपनी जिज्जी का हेल्प जो करनी है। हमारे झूठ की दीवानी का जो वीडियो शुरू होता है जिज्जा जी की विदाई के साथ। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि जिज्जा जी को कहीं भेजा जा रहा है, विदाई करा जा रहा है। असल में बात यूँ है ना कि हमारे जिज्जा जी का ना घर से विदाई करावा जाता है बाहर काम धाम पे जाने के लिए। और अक्सर हमारे जिज्जा जी सैटरडे संडेज को भी चले जाते हैं, कहा कि कर्म ही पूजा है। और जिज्जा जी काम करने में कितने ज़्यादा निपुण है, बता करना ज़रूरी है का। संडे को बिना ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा कि जिज्जा भाग जावे है। जय झूठ की दीवानी का है भाई, ऐसा का करती हो तो जिज्जा यहाँ छू मंतर होना पसंद करता है। हम बहुत तरीके से जानना चाहते हैं, अगर विचार व्यक्त करने वाला हो तो भाई बता दीजिए। एक के अलावा भाई कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि चाय की दीवानी को का पति टाइम नहीं देता, चाय की दीवानी में इंटरेस्ट नहीं लेता, कहीं इधर उधर ना टाइम व्यतीत करता रहता है दोस्तों के साथ या फिर अपने ऑफिस वाले कुछ लोगों के साथ, और कहीं घूमन घामन जाता है तो भी ना इधर उधर अपना फ़ोन में, लैपटॉप में या फिर काम में बिजी रहता है। तो उसका ना जवाब देते हुए चाय की दीवानी ने एक चीज़ आज बताई कि भाई आज ना मैं अपनी पुरानी वाली फ़ोटोज़ देख रही थी हैं, तभी से जिज्जी ने जो थंबनेल लगा हुआ है मोटापा पतरापा वाली कई फ़ोटो 4 सेलेक्ट करी हैं। तो भाई जिज्जी का कहना यूँ है कि हमने ना इनके फ़ोन को उठाया, उमा से फ़ोन पे, गूगल पे, गैलरी, ऐसा कोई चीज़ है नहीं जहाँ मैं घुस न जाऊँ। ये कुछ नहीं कहते, इनका फ़ोन हर तरफ पड़ा रहता है। जिज्जी का कहने का यूँ मतलब है कि नाच पीटो, अगर तुम सबको लगता है कि हमारे पति हमारे में इंटरेस्ट ना लेके कहीं इधर उधर इंटरेस्ट ले रहा है तो गलत बात का है कि ना, अगर वो इंटरेस्ट ले रहा होता तो फ़ोन ऐसे थोड़े खुले में छोड़ देते हैं। जिज्जी कोनो बात नहीं। इसके अलावा भाई जिज्जी ने यो भी पूछा है टैरू वालों से, कल पूछन था कि के खोपड़ी में यहाँ जुआ हुए थे बचपने में बड़े में हैं। तो भाई तमाम टैरू वालों ने बताया था कि उनका कौनी कक्षा में पढ़ रहे थे तो जुआ हुए थे। आज जी ने पूछा कि कौन कौन मेरी तरह अपने पति का मोबाइल खंगालता है, चेक करता है, और कीका पति ऐसा है जो कर नहीं देखता है, खंगालता है। जी यो भी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब मैं चेक कर लेती हूँ लेकिन वो इतना ज़्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं ना कि कभी भी ना हमारा मोबाइल नहीं चेक करते, ना ही हम कोनो ताका झाकी करते हैं। आय हाय जिज्जी, मतलब अपना ही मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तारीफ हाँ, हम देखिए नहीं मानेंगे इन सब चीज़ों से, कोई दूसरा का आदमी बोले तब वह मानेंगे, काहे प्रूफ दे रही हो है। तो जिज्जी को चाय पिलाने का फिर से शुरू हो गया सिलसिला, जिज्जा जी को
वही के बाद भाई जिज्जी ने काला चना पकावा और काले चने के साथ साथ ना सबको भी पकावा। ऊपर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देंगे कहा कि वो तो जिज्जी करती रहती है। आते हैं शादी के कार्ड पे। तो भाई बताया है कि हमारा ना पति देव तो जा नहीं सकते, पति देव तो इधर हैं, है ना। तो भाई जिज्जी ने उसके बाद चना वना पकाने के बाद, लोगों को पकाने के बाद मेन मुद्दे पे आती हैं कि आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गए हैं, वो नहीं बताएंगे तो काम कैसे चलेगा, और कुछ लोगों को जलाना भी तो है। भाई हमारी बहनिया का कागजी पति इनाज पिटा अगर तो हमारी शर्तन पर चला होता है तो आज हमारी शादी में, मतलब हमारे घर की शादी में तो भी शरीक होता। लेकिन भाई वही है कि तू उन सब चीज़ों को सोचा नहीं, समझा नहीं, हमारे सबके हिसाब से चला नहीं, तो हम तुमको नहीं बुलाएंगे। और हाँ, हमार भाई कहाँ गवा था, हमारी ससुरारी। अरे देखिए, कहने भर का तो ससुरारी है, क्योंकि ससुरारी से कोनो खास नहीं है यारी। रिश्तेदार बन के जाती हैं, अम्मा जी चाय बनाती हैं, ये पीती हैं और कप भी वही रखाती हैं, और अम्मा जी उठाए तो किचन में चाय का कप ले जाती हैं। तो ये सब कहानी है ना। तो मलिच्छा भाई गवा था कार्ड दे, कार्ड वहाँ पर दया हुआ है। इसके अलावा जिज्जी के ना कुछ लोग हैं वहाँ पे। तो भाई मलिच्छा पहुँच गवा अपनी जिज्जी, बड़कन्नी जिज्जी, बिग बॉस के ससुरारी में कार्ड लेके। अब कार्ड मतलब सिर्फ कार्ड, तुम्हें क्या लग रहा है कि कार्ड के साथ कुछ और गवा होगा? जी नहीं। बाकी मिठाई उठाई ले जाना गलत बात होती है, और ख़ासकर बहनों के यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं, है ना। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो लहसुन प्याज हैं ऑर्गेनिक वाले वो चले गए होंगे कार्ड के साथ। वैसे अच्छा आइडिया है। आप खेती किसानी करते हैं तो जितना भी काट दीजिएगा सबके साथ एक एक लहसुन, एक आड़ी लहसुन और एक वो प्याज उठा के लगा दीजिएगा, कुछ अलग जाएगा। जैसे शहरों में होता है या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटी कार्ड के साथ कोई प्लांट भेजता है, कोई कुछ भेजता है, वैसे ना आप भी कुछ अनोखी पहल कीजिए। और आपका जो लोकल मीडिया है ना, उनमें बता भी दीजिए तो वो फ़ोटो वोटो भी डाल देंगे कि कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, मलिच्छा ने अपनी शादी में की नई पहल। कोई कोई दहेज में, मतलब गिफ्ट में 1 रुपया लेकर शादी कर लेता है, तो कुछ वैसा कर लीजिए। या तो फिर हमारे जिज्जी लोग ना एक काम कर दें कि भाई कुछ ऐसा बड़ा कर दें, जैसा कि पहले बताया था विगत दिनों में एक कोई गांव के रहने वाले थे, पर उनके पास रुपया पैसा था, तो वो अपनी बहुरिया को हेलीकॉप्टर से लेके आए थे विदाई करा के। तो जिज्जी दुपट्टा को भाई हेलीकॉप्टर से विदाई करा के ले आओ। 3 बजे तुमको बारात ले भी न जानी पड़ेगी, हेलीकॉप्टर से जाना सेलिब्रिटी वाले लुक में, उधर से दुल्हन को ले चले आना, है ना। तो कुछ अलग करिए, तभी कुछ अच्छा लगेगा और लोगों को भाएगा भी कि हाँ भैया नंद हो तो ऐसी। बाकी अभी तो हो रहा है हे भगवान ऐसी नंद, ऐसी नंद। भाई ये अपने मेकअप के बारे में सोच रही है, इसको का बनना है, गोपी बहू बनना है। भाई मैचिंग का ज्वेलरी चाहिए, न जाने का एक उधर कह रही है हम अपना लुक ही रिवील नहीं करेंगे, जौने दिन पहनेंगे वही दिन तुम लोग देख लेना। ऐसी ऐसी नंदें पड़ी हैं कि सिर्फ अपने बारे में सोचे जा रही हैं। उधर एक तो भाई ये बड़ा बड़ा बोलती हैं और इतना सब कुछ कमाती हैं, तो भाई लोगों की उपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं। लेकिन भाई कुछ नहीं होने वाला, 0 बटा सन्नाटा, इनको सिर्फ लेने आता है। अभी जब शादी में जाएंगे तो भी लिफाफे थमाए जाएंगे, और लिफाफे में मोटी रकम होगी, फिर लेके चले आएंगे। लेकिन मजाल है भाई, तमाम लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसी ऐसी रस्में होती हैं कि उसके लिए अंगूठी ले जाना होता है साली के लिए। और भाई जूता चुराई में का होगा, मलिच्छा तो हमें लग रहा है नंगन पर चला आएगा, लेकिन जूता के लिए बदले में पैसा नहीं देगा। ये तो कोनो पुराने जूता पहन कर चला जाएगा कि अगर साली वाली चुरा लें तो पैसा रुपया का कुछ बात ना बने। वैसे अगर देखिए दुपट्टा तो हर जगह वीडियो देखती है, तो अगर देख रही हो ना और उनकी साली साहिबा अगर कोनो देख रही हो तो भाई कम से कम 50,000 मांगना, तब जाएगा 10, 20, 25,000 रुपये बात टिकेगी। नहीं तो फिर यूँ ना 500 रुपया, 501 रुपया टिका देगा, जैसे रक्षाबंधन में अपनी बहनिन का टिकाइस था। भाई बड़कन्नी तो ले भी नहीं रही थी, लेकिन कौनों में थमा देस। और आसिमा के नाम पे का बोला गया था, इको हम 201 रुपया, ससुर के नाती आजकल 200 रुपये में कहीं डब्बा मिठाई भी नहीं मिलती है, तो उसका तुमने सिर्फ 201 रुपया दिया था। और जब सब्सक्राइबर ने बात उठाई कि सबको 500, 501 और उसको सिर्फ 201, तो इसने बोला था उसको मैं स्टडी करने के लिए बुक्स ला के दूँगा। आज तक इसने ना बुक्स ला के दी। भाई अगर लेके आवा होता तो वीडियो में दिखावा होते ना। तो अभी भैया मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट यूँ है कि भाई जिज्जी ने
वहाँ पर ससुराल में अपनी भिजवा दिया कार्ड। और कार्ड के बाद जिज्जी ने कुछ खास लोगों को, जैसे कि जिज्जी पहले भी बता रही थी कि हमारे एक फ्रेंड सर्कल है उनको, और कुछ भाई जिज्जी की पर्सनल डॉक्टर, फिर प्लस कोई आंटी जो जिज्जी को बहुत पसंद करती हैं, कुछ लोग उनकी ब्लॉगिंग भी देखती हैं, कुछ लोग नहीं। तो जिज्जी ने सबको व्हाट्सएप पे भेज दिया है कि आप ना इस शादी में जुलूल 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 आना। आप नहीं आएंगे तो फिर बढ़िया मज़ा नहीं आएगा। देखिए ऐसे ऐसे लोगों को बुलावा जा रहा है, लेकिन जो खुद के लोग हैं, खुद के मामा के, मौसी के, इनके यहाँ से लड़ाई, कट्टर दुश्मनी। भाई यूट्यूबर जो बन गए, यूट्यूब पे ना सिर्फ जिज्जी का अधिकार है। जिज्जी बोलते भी है कि ससुर के नाती सब हमारे प्लेटफॉर्म यूज़ करके हमहिन का ना बता रहे हैं, हमारा नाम यूज़ करके हमारे नाम से खा रहे हैं और हमहिन का आंखें दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इनके कागजी पति, और जब से ननंद आई है ना प्लेटफॉर्म पे, तब से तो भैया इनके सबके हाल बेहाल हैं। वो तो कहो मलिक्षा की शादी है, अगर ये शादी ना हुई होती या फिर पहले हो गई होती, इस समय ना एकदम उत्पात मचाए होती, एकदम भाई ऐसा नाच हो रहा होता है यहाँ पे कि का ही बतावे हैं। तो भाई जिज्जी इधर उधर से ना बारातिन का इंतजाम कर रहे हैं। कुल मिला के यूँ कह सकते हो मलिक्षा भाई अपने ताऊ जी के मामा, बुआ, फूफा, इन सबको बुला रहा है। खुद के जो लोग हैं उनसे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दुश्मनी चल रहा है। खुद की सगी मौसी, उनको नहीं बुलाया जा रहा, काश कि उनका लड़का भाई यूट्यूबर जो बन गया है, अभी यूट्यूब पे वो भी चैनल बना लिया है, तो इनको फूटी आँख नहीं बहा रहा है। तब भाई वही है ना कि अब तुमको बाराती इंतज़ाम तो करने पड़ेंगे। वैसे तो मैंने एक ऑप्शन दिया था कि टरू वालों को ऑडिशन ले लो है, कोनो को मामा बना दो, कोनो को फूफा, कोनो को ताई, कोनो की मामा की बहुरिया, ऐसा ऑडिशन ले लो, सब एक्टिंग करें माहिर हैं टरू वाले जैसे तुम लोग। लेकिन फिर इन्होंने सोचा नहीं, हम ना लागे लगाए कि जो लोग हैं उनके रिश्तेदारों को बुला लेंगे, बेस्ट फ्रेंड को बुला लेंगे, डॉक्टर को बुला लेंगे, बढ़ाई को बुला लेंगे, सब्जी वाले को बुला लेंगे, अपनन से ज़रूर लड़ाई करके बैठ जाएंगे। तो सबको जिज्जी ने एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, उसके अलावा वीडियो में भी बोला है कि ज़रूर आना, ऐसा है बार बार शादी नहीं होगी मलिक्षा की, इसलिए ना रौनका खुशियाँ खुशियाँ चाहिए, तो सारे लोग आ जाना। सबको जिज्जी बार बार डेली तो इनवाइट करती है यहाँ पे कि तुमको आना है, तुमको आना है। कब वो मामा की लड़की को बोलती है तो कब वो भाभी, दिल्ली वाली भाभी फ़ोन नहीं उठाती हैं, और न जाने की को। एक के बाद जिज्जी भैया मेन पॉइंट पे आती है। अब आप सोचेंगे और का मेन पॉइंट, भैया गहना, मम्मी जी के उस सोने का हार का ही बतावें। लगता है जब तक मम्मी जी अपने मुंह से बोल नहीं देंगी तब तक ही बोलना बंद नहीं करेगी कि भाई हमने तो वैसे मम्मी जी का हार वार जो उनका ज्वेलरी है पूरा देखा नहीं है। एक बार शादी में देखा था, वो लड़का कहीं किसी के यहाँ शादी वादी में शायद मम्मी जी ने निकाला होगा, तब इन्होंने देखा था। और एक लंबा सा हार है, वही हार पे हमारे जिज्जी का ना दिल जिगर किडनी सब अटका है। पर काहे बोल सकते हैं, मम्मी जी काहे अभी तक नहीं ऑफर दे रहे हैं कि भाई तू ले ले। तो जिज्जी ने कहा है कि तुम लोग ना ऐसे मत सोच लेना कि मैं लालची औरत हूँ, ऐसा नहीं है। चल झूठी। तो भाई अब ज्वेलरी पे ना हमारी जिज्जी अपना हक जमा लेगी। कितनी सफाइयाँ दे रही कि मैं लालची औरत नहीं हूँ, तुम लोग ऐसा मत कहना, और अगर मेरे मन में लालच होता तो मम्मी जी ने जब दिया था तब ही ले लेती। मम्मी जी तो एकदम रुआसी हो जाती हैं, बोलती हैं कि तुम क्यों नहीं लेती हो, मेरा आशीर्वाद है। और टरू वाले भी लिख रहे हैं कि बड़े बुजुर्ग जो दें वो ले लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद समझ के। मतलब भाई जिज्जी यहाँ पे यूँ बोलना चाहती कि देखो मम्मी जी, एक बार तुमने मुझे ऑफ़र करा था तब मैंने नहीं लिया था, अब मुंह खोल के बोल दो हैं कि ठीक है अब तू ले ले। जब तक तुम बोलोगे नहीं, मैं रोज़ वीडियो में बोलूँगी कि मम्मी जी का वो हार मैं उस 30,000 की साड़ी पे पहनूंगी। मम्मी जी कसम से बोल दीजिए, लेकिन आपको लेना होगा तो ले लीजिएगा। वैसे आप देने का बोल रही थी, बार बार जिज्जी आपको याद दिलाएगी। मम्मी जी चैन सुकून से आप रह नहीं पाएंगी जब तक आप देंगी नहीं। बाकी आपको क्या करना भाई आप देख लीजिए। काहे कि इन दिनों ना डेली उस सोने का लंबा वाला हार का जिक्र हमारी जिज्जी करती है, और मम्मी जी इतने दिन से कुछ रिएक्ट कर नहीं रही लग रहा है। इसके बाद भाई जिज्जी ने एक ऐसी बात बोली ना जिस पे हमें पहली बात तो जिज्जी से हम यूँ पूछना चाहेंगे का सही माँ ये बात सही है। भाई जिज्जी का कहना था ना कि जो मेरे पति हैं PhD नोना जिज्जा,
भाई उसको लेकर मम्मी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं। कई बार तो एकदम रुआसी होके बोलती हैं कि भाई ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। चल बस, रुलाएगा क्या? मम्मी एकदम रुआसी होके बोली कि ऐसा लड़का ना मुझे, और या फिर मेरे पास तो है ही है, बाकी सब अनलकी हैं। नोना जिज्जा जी के पास नहीं है, वो अनलकी है। नोना जिज्जा के बारे में मम्मी जी सोचती हैं इतना शांत, इतना सुशील भाई, जिसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, किसी चीज़ का कोई लालच नहीं। तो इसका मतलब है कि मम्मी जी का जो बड़का लड़का है, मतलब हमारे जीजी का जेठ जी, ऊ का उत्पाती, वो शांत नहीं है या फिर कुछ और है। भाई यही होता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, जो पास में होता है उसकी कोनो वैल्यू होती नहीं है। अब देखिए वो पति पत्नी उनके साथ में रह रहे हैं, भले बुरे वही काम आ रहे होंगे, लेकिन मम्मी जी को ना तारीफों के पुल किसके बनाने हैं भाई? नोना जिज्जा के, जिससे कुछ नहीं होना। मम्मी जी बीमार थी जब वो कानपुर में थे, लोग कहते कहते पगलाए गए कि भाई दोनों लोग चले जाओ, देख ही आओ। जिज्जी ने बता दिया हमने इतने पैसे लगवाए दिए, हमने यूँ कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने हेल्पर भी लगवा दिया। हेल्पर के नाम पे कोई नहीं है। जब भी वहाँ जाती हैं सठानी बन के तो मम्मी जी चाय बना के देती हैं और बोल रही थी हमने हेल्पर लगा दिया। तो इतनी तो बड़ी झूठंकी है ही, का ही बोले। इसीलिए हम कहते हैं झूठ की दीवानी है। तो झूठ की दीवानी ने अपने पति की तारीफों के जो कसीदे गढ़े हैं, भैया एक चीज़ अलग है। मतलब नोना जिज्जा इतना ज़्यादा ऐसे पूरा करके बैठा है ना कि मजाल है नोना जिज्जा के विरुद्ध कुछ कर जाऊँ। बस जिज्जी को एक ही चीज़ है कि नोना जिज्जा आजकल ना जिज्जी को जो पसंद है, जैसे कि अलग अलग टाइप की ड्रेसेस पहनना है ना, इधर उधर घूमने जाना, तो इसलिए नोना जिज्जा इतनी छूट दे देते हैं और जिज्जी को लगता है हाय हमारा पति कितना अच्छा है। जबकि असलियत यही है कि नोना जिज्जा ये जो सब करवा रहे हैं सिर्फ डॉलर के चक्कर में करवा रहे हैं। अदरवाइज़ नोना जिज्जा के ना बुद्धिजीवी समाज के हैं, इनके ना जो होते हैं ना रूल्स रेगुलेशन वो बहुत कठोर होते हैं। लेकिन उनका है कि थोड़ा पिघल गए डॉलर के अंदर। जैसे डॉलर कम हुए ना, कहने समाज, बुद्धिजीवी समाज अभी तुम मैनेज कर लेना, अब मैं ऐसे भी करने वाला हूँ वैसे भी करने वाला हूँ, और अपनी बीवी के लिए जो प्यार है वो बिना बाउंड्री का, उसकी बाउंड्री में तोड़ रहा हूँ। तो एक अपने पति का ना हरदम गुणगान गावा करती है और एक ना अपने पति का जो है उसकी जान का खतरा यूँ बतावा करती है कि वो ऐसा है ऐसा है, और एक बढ़िया इतना ज़्यादा तारीफों के पुल बांधा करती है। बहनों दोनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन बस दोनों के स्वभाव अलग हैं। एक कठपुतली बनी है और एक कठपुतली बनाए हुए, फ़र्क सिर्फ इतना है। एक चीज़ों को समझती है कि कब कहाँ का डिसीजन लेना है, और एक भाई जो दूसरे डिसीजन लगवाते हैं वही के हिसाब से चलती है। सामने वाले को का चाहिए कैसे चाहिए उससे कोई लेना देना नहीं, उसको कठपुतली बनने में ही आनंद आता है। बहुत सारी बकवास करने के बाद जी फिर आती है कि भाई हमारा जो हाउस हेल्पर है आज रोटी बना रही, मैंने सफ़ेद नेल पेंट लगाई थी, अब ऐसी हो गई वैसी होगी। रोटी बनाने को तो मैं भी बना सकती हूँ, लेकिन मैं 11 किलोमीटर वॉक करती हूँ। मतलब कमाल है जी, सच माँ हैं। देखो 11,000 स्टेप बोलो तो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन 11 किलोमीटर वॉक डेली करती हो। मतलब जी अब हम एक दिन वीडियो देखना चाहते हैं, चाहे तुम 2 घंटा वॉक करो ना, हम 2 घंटे का वीडियो देखेंगे, लेकिन पूरा लाइव चलना चाहिए बिना रुके। तुम्हारा हमें घड़ी देखनी है कि तुम 11 किलोमीटर चलती हो। मतलब कुछ भी बिना सर पैर की बातें कर रही हो, नॉनसेंस बातें। 11 किलोमीटर तुम डेली चलती हो, डाइट करती हो। मतलब मजाक करने का भी एक हद होता है, इसी मजाक ना ही किया करिए जो पचाने में ना हाजमोला की बोतल भी खाली हो जाए तो भी ना पचेगा इनका ये मजाक। उसके अलावा भाई जी अपने कुछ गिलास उलास दिखाएं। कप थे कप जो बहुत ज़्यादा मतलब रंग बदल लिए हैं ना, इनकी तरह सफ़ेद नहीं हो रहे हैं। वैसे जी आप भी तो अपने असली रंग में नहीं आ रही, तो अपने कप से कैसे उम्मीद करती हैं कि वो असली रंग में आ जाएंगे हैं? तो आप पहले अब असली रंग में आइए, तब भाई कप से भी उम्मीद कर सकते हैं। वही के बाद मोटापे पतरापे वाले बहुत सारे क्लिप, बहुत सारी बकवास, बहुत सारी बातें। कुल मिला के वीडियो में कुछ नहीं था, बस मम्मी जी को एक बार फिर से संदेश दिया गया, मम्मी जी आपने पहले वादा किया था कि सोने का हार ये सब ज्वेलरी तू ले ले, अब काहे इस बारे में कुछ वार्तालाप नहीं करती हैं।
तो मम्मी जी से जब तक जिज्जी ज्वेलरी ले नहीं लेगी तब तक ना दम नहीं मारेगी। और रिश्तेदारों का इंतज़ाम हो ही चुका, सारे रिश्तेदार दूर दराज के सब आ रहे हैं, प्लस दोस्त यार भी जिज्जी सबको बुला रही। तो देखते हैं भैया रंगारंग शादी में क्या होगा अंजाम। अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं और वीडियो थोड़ा भी अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर अगर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।